जय दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब क्वांटम संख्या न पूछी गई हो, इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल न पूछा गया हो कि किसी एक उपकक्षा आपको दे रखी है, उपकोष दे रखा है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे 2s2 दे रहा हूँ या फिर 2p3 दे रखा हूँ। इसमें पूछ लेगा कि आपको बताना है कि सभी चारों क्वांटम संख्या निकालनी होगी। आपको पता होगा कि एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या, एक होगा द्वितीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और प्रचक्रण क्वांटम संख्या। इन चारों को निकालने के लिए बोल सकता है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वांटम संख्या होती क्या है। जैसे अगर मान लीजिए आपका नाम कुछ भी हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, आपके घर अगर किसी को जाना है, मान लीजिए एक्स का दोस्त अगर उसके घर जाना चाह रहा है, वाई जेड को भी जाना चाह रहा है, तो कैसे जाएगा? नगर का नाम पता होना चाहिए, कहाँ उसका घर है, और उसके बाद नगर का मोहल्ला, मतलब उसका गांव का नाम, नगर का मोहल्ला। जैसे अगर आप सिटी में रहते हो तो मोहल्ला वहाँ पे होगा, उस मोहल्ले की कौन सी गली है, उस गली में उस व्यक्ति का मकान नंबर। ठीक है। जैसे नगर का नाम मान लीजिए कुछ यहाँ पे, ये आपका बड़ा सा इलाका हो गया, ये आपका नगर हो गया मान लिया। ठीक है। जैसे ये गाजियाबाद हो गया। फिर उसके बाद गाजियाबाद के अंदर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो आपका इलाका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गाजियाबाद का आरडीसी सिटी हो जाएगी। ठीक है। छोटा सा एक नगर का मोहल्ला जैसे मैं मान लेता हूँ। फिर उस सिटी के अंदर एक हो जाएगा गौर मॉल, मैं मान लेता हूँ। फिर गौर मॉल के अंदर कोई एक छोटी सी जो होगी घर होगा या फिर कोई ऐसे बिल्डिंग होगी, वो होगा आपका मकान नंबर। ठीक है। ये हो गया इस किसी के घर को जानने का तरीका। अब देखिएगा ऐसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति पता करने के लिए जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं परमाणु संरचना में कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, मतलब जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, फिर हीलियम में दो, फिर उसके बाद लिथियम में तीन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। जब उनकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का जो संरचना होगी उसकी डायग्राम को भी हम लोग बढ़ाते जाते हैं। वहाँ पे एक एक कोस यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है। तो यही होता है कि वहाँ पे उनकी कक्षा बढ़ते जा रही है, उनका घर बदलता जा रहा है। ठीक है। तो वही होगा कि हम उनके घर का पता कैसे लगा पाते हैं, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ कैसे होगा। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा जानने के लिए चार तथ्यों का ज्ञान अनिवार्य है। जैसे इलेक्ट्रॉन का कोष क्या है, मतलब एन, किस कोष में है, जैसे के, एल, एम और एन। उस कोष के तहत वह किस उपकोष में है, एस में, पी में, डी में, एफ में, वो किस उपकोष में है। ये सेल हो गया, ये किस उपकोष में है। या फिर उस उपकोष के वह किस कक्षक में है, एस के वन में है कि एस के टू में है, पी के वन में है कि टू में है कि थ्री में है कि फोर में कि फाइव में कि सिक्स में, डी के वन से लेकर के टेन में कितने में है, एफ के जीरो से फोर्टीन तक में किस में है, जीरो से 14 तक में किस में है, एफ के। ये सब चीज़ कौन बताता है? ये सभी आपके क्वांटम संख्याएं बताती हैं। अगर आपका ये बेसिक तैयार हो गया तो आपको क्या लिखना है ये पता होगा। अगर आप इस चीज़ को घर से रिलेट करके देखेंगे, जैसे किसी के गांव का नाम, उसके पोस्ट का नाम, उसके बाद पोस्ट के बाद उसका जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक के बाद तहसील हो सकती है, तहसील के बाद आप लोग जिला बता सकते हैं, या आप लोग जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश बताएंगे, अपने स्टेट का नाम बताएंगे, स्टेट के बाद फिर आप लोग अपने देश का नाम बताएंगे। ठीक है। अगर उसके बाद आप लोग जानना चाहते हैं कि हम यूनिवर्स में रहते हैं, फिर हम गैलेक्सी में रहते हैं, कुछ भी बता सकते हैं आप लोग। ये हो गया मुख्य क्वांटम संख्या, द्वितीय के फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो आपको लिखना है डेफिनेशन, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कोणीय संवेग, मैग्नेटिक मोमेंटम। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन के कक्ष की आकृति, उसका डायग्राम, उसकी आकृति, उसका शेप क्या होगा। उस चक्रण को जिन चार संख्याओं की सहायता से प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, कोणीय संवेग क्या हो जाएगा इसका, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की आकृति, उसका शेप क्या होगा, और उसके चक्रण मतलब उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा। वो पॉजिटिव वे में होगा कि वो निगेटिव में होगा। हमें पता कि चक्रण ऐसे होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। अब मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन आप लोग का क्वांटम संख्या क्लियर हो जाएगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। जैसे ये अब के, एल, एम और एन आपने सुना होगा, ये कहाँ से चालू होता है, एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी इक्वल्स टू वन के लिए के सेल, टू के लिए एल सेल, थ्री के लिए एम सेल और फोर के लिए एन सेल। सेल का मतलब कोष। ठीक है। कोष को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, या फिर कक्ष भी इसको आप कह सकते हैं। किसी कक्ष और नाभिक के मध्य दूरी तथा संगत ऊर्जा को प्रकट करता है। अब अगर आप इसको इसके बारे में आपको कुछ भी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, किसी कक्ष के और नाभिक के मध्य। जैसे ये आपका नाभिक हो गया, ये आपका मैं मान लेता हूँ कि दो कक्षाएं यहाँ पे हैं, तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये दूरी ही बताएगी कि आपका इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है और उसके अंदर कितनी ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन के पास जो वहाँ पे घूम रहा है। ठीक हो गया पहला चीज़। अब दूसरा वो पढ़ेगा हम एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर सेकेंडरी या फिर द्वितीय या फिर द्विगंशी क्वांटम नंबर। क्या ये आपका है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या या फिर कक्षक क्वांटम संख्या कहते हैं। इसके बाद देखो पढ़िए होता क्या है, ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को प्रकट करता है। ठीक है। मतलब उसके बीच में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जैसे ये आपके इलेक्ट्रॉन्स इन सभी कक्षकों में घूम रहे हैं तो इनके क्या होगा, एल इक्वल्स टू MV R होता है ना, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये बताएगा कि इसका कोणीय संवेग क्या होगा,
mvr इक्वल्स टू एन एच अपान 2 पाई आप लोगों ने पढ़ा होगा। यही बताता है कि कोणीय संवेग क्या होता है। ठीक है, ये चीज आपको जानना होगी। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस कक्षा में घूम रहे हैं उसका कोणीय संवेग कौन बताएगा, द्वितीय क्वांटम संख्या। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करनी है इसमें। ठीक है, और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो आकृति होगी कक्षकों की जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो कंटिन्यूटी में भी हो सकते हैं, मतलब वो लगातार हो सकते हैं, वो डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं, मतलब वो लगातार नहीं भी हो सकते हैं, वो इलोंगेटेड मतलब वो आपके ऐसे भी हो सकते हैं, वो आपका सर्कुलर शेप में भी हो सकता है, वो आपका और किसी आकार में भी हो सकता है। यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि कोणीय संवेग ही बताएगा कि उसका आकार क्या होगा। अब यहाँ पे जो याद करने वाली चीज़ जो आपके न्यूमेरिकल में आएगा कि एल की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक होती है। ठीक है, जैसे n इक्वल्स टू मैं 2 ले लेता हूँ जो एल सेल प्रदर्शित करता है। ठीक है, एल सेल। अब n इक्वल्स टू 2 है तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर के n-1 तक होगी। n की वैल्यू कितनी है 2, तो 0 से 2-1, 2-1 के कितना हो जाएगा 1। 0 से लेकर के 1 तक की जो वैल्यू होगी वो l की वैल्यू हो जाएगी, मतलब 0 और 1 इसकी वैल्यू होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है l इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1 पे l इक्वल्स टू 0। जैसे मैं यहाँ पे 1s1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 1, n की वैल्यू 1। इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक कक्षा होगी, लेकिन इसकी आकृति जो होगी बताने के लिए l की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। 1s कक्षा की बात कर रहा है। ऐसे n इक्वल्स टू 2, l की वैल्यू 0 और 1 हो जाएगी। n इक्वल्स टू 3 के लिए 0 1 2 हो जाएगी। n इक्वल्स टू 4 के लिए 0 1 2 3 हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारे कक्षक आपको दे रखे हैं। 2 के लिए 2s 2p, 3 के लिए 3s 3p 3d। जो आपका ये पहला दिख रहा है ना, यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं वो आपको n दिखाता है, और जो s दिख रहा है अभी मैं बताऊंगा वो आपका बताएगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये होता क्या है। तरंग यांत्रिकी जो होती है कि संकल्पनाओं के अनुसार, ठीक है, जो वेव नेचर होता है उसके जो कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या देखेंगे हम यहाँ पे कि यह दिशा को प्रकट करता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन अपभ्रमण का दीर्घाकरण होता है। मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहे हैं उनकी दिशा बताता है कि वो कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर चुंबकीय व्यवहार होता है। ठीक है, उनके अंदर चुंबकीय होता है, उनके अंदर वेव नेचर होता है। किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। हमने पढ़ा है कि उसके पास उसके दो प्रकृति होती है, एक होता है आपका पार्टिकल नेचर, ठीक है, एक होता है उसकी कण व्यवहार, एक होता है उसका वेव नेचर, उसका तरंग व्यवहार होता है। दोनों व्यवहारों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स किस दिशा में घूम रहा है। ठीक है, अब जो आपको यहाँ पे समझने वाली चीज है कि m की वैल्यू निर्भर करती है किस पे, l पे, और l की वैल्यू किस पे निर्भर करती है, n पे। मतलब m निर्भर करेगा l पे, l निर्भर करेगा आपके n पे। क्लियर हो गया। अब देखेंगे m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। m की कुल वैल्यू जो होती है वो होती है 2l+1। मतलब अगर आपके पास l की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे m की वैल्यू टोटल कितनी आएगी, मतलब गिनी चुनी संख्या कितनी आएगी, 2 1 के 2 1 3। आराम से वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखिए, अगर न पच रहा हो तो आराम से देखिए। और अब यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि कहाँ से कहाँ तक का रेंज होगा, जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज होंगी तो वो तीनों वैल्यूज कौन कौन से होंगी तो वो हम देखेंगे। तो कैसे होगी, जैसे अगर l की वैल्यू 1 है तो 1 के लिए आपको याद कर लेना है कि -1 से लेकर के +1 तक की वैल्यू होगी। 0 आपको सभी में इंक्लूड करना है, 0 आपको सभी में इंक्लूड करना है। जैसे l अगर 0 है तो वहाँ पे तो आपको पता है कि ml भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कक्षक होगा, वो क्या होगा, s कक्षक। बाकी p d और f के लिए आपके अलग अलग वैल्यूज होंगे। जैसे अब यहाँ पे याद करने वाली जो चीज़ होगी कि s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। किसकी, l की। याद हो गया। ये अगर आपको पता होगा तो आप लोग पता कर पाएंगे कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जा रहा है, यही निकालने के लिए आएगा। मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं कराने वाला क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन बाकी आपको कॉन्सेप्ट सारे समझा दे रहा हूँ। एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, आप अपने बुक से, आप अपने कॉन्सेप्ट से देख करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब स्पिन क्वांटम संख्या क्या होता है, ये बताता है कि घूर्णन कैसे कर रहा है अपने अक्ष में। मतलब जैसे अगर अभी तक बताया हम लोगों ने कि कोणीय संवेग निकालते थे कि वो किस दिशा में घूम रहा है, ये सब देख लिया हमने, किस कक्षक में घूम रहा है। अब हम देखेंगे कि वो अपने कक्षक में किस दिशा में घूम रहा है। मतलब अगर वो मान लीजिए कि के सेल में घूम रहा है तो वो किस दिशा में घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि वो ऐसे घूम रहा है। मतलब वो आपके वामावर्त में घूम रहा है कि दक्षिणावर्त में घूम रहा है, ये आपको कौन बताएगा, s इक्वल्स टू +½ या फिर -½ +½ का मतलब वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब घड़ी की सुई की डायरेक्शन में। अगर वो -½ है इसका मतलब वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। ठीक है, हमने जब भी इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे उपकक्षकों में तो हम पेयरिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भरा, अब अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पेयरिंग ऐसे उल्टी दिशा में होगी। अब पी में क्या भरेंगे, आप लोगों ने ऑफबाउ, पाउली और ये हुंड रूल पढ़ा होगा, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। ये आपकी पेयरिंग होगी। चारों तरीका आप लोग देख लिए हैं, यही होता है। देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं।
अब मुझे लगता है कि आपको क्वांटम संख्या में कोई डाउट नहीं होगा। बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझने के बाद थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा फास्ट बोला है। समझने के बाद आप क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दो क्वेश्चन मैक्सिमम, दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यही पूछेगा आपसे कि क्वांटम संख्या हो सकती है क्या, चारों क्वांटम संख्या को आप परिभाषित करिए, या फिर कभी कभी ये क्वेश्चन दे देगा कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। यहाँ पे आपको 3D 4 दे रखा है, इसका बताना है आपको चारों क्वांटम संख्या, यही न्यूमेरिकल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं, चारों क्वांटम संख्या आपको बतानी है। चलिए दोस्तों, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा।